नमस्कार। गत वीडियो में आपने देखा कि प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक यदि सूर्य है तो उसका क्या फल होगा। आज के वीडियो में आप सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक यदि सूर्य हो तो उसका क्या फल होगा। ये सूर्य चाहे किसी भी राशि में हो, कोई भी लग्न हो, अगर सूर्य उन भावों में बैठा है तो उसका फल वही होता है। इससे ये लाभ होगा कि जातक अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति को जान जाता है और फिर उसमें जो नकारात्मक है, जो जीवन को पीछे करने वाली जो प्रकृति है, उसको वो छोड़ देता है और जो आगे बढ़ाने वाली प्रकृति है वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो चलें सप्तम भाव में। सप्तम भाव जैसा कि यही है सप्तम भाव, ये प्रथम हो गया, इसके ठीक सामने सप्तम हो गया। तो यदि सप्तम भाव में सूर्य हो तो ऐसी स्थिति में थोड़ा गैप रहता है पति पत्नी में, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तक का गैप रहता है। सप्तम स्थान का जो सूर्य है वो व्यवसाय को भी प्रभावित करता है। बहुत प्रयत्न करने पर भी एक इच्छित लाभ नहीं हो पाता, अप्स एंड डाउन बना रहता है। क्योंकि सूर्य सप्तमस्थ है, इसलिए जो जीवन संगनी होती है, जो पत्नी होती है, वो प्रभावकारी होती है और उसके जो जो उसका जो महत्व रहता है वो परिवार में रहता है और परिवार और परंपरा का भी वो पालन करती है। तथापि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसके फलस्वरूप एक दूसरे के बहुत अधिक प्रेम नहीं होता, एक चलते रहता है, नोक झोंक जो है वो चलते रहता है। क्योंकि सूर्य स्वाभिमानी पत्नी भी होती है और अपना भी स्वाभिमान बना रहता है, तो इस तरह से थोड़ी सी सामंजस्य करना पड़ता है। जातक अनेक यात्राएं करता है और यात्रा में उसको कुछ समय तक तो अच्छा लगेगा, फिर बाद में उसको अच्छा नहीं लग पाता है। कभी कभी ये यश को भी प्रभावित करता है, प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। अच्छे उद्देश्य से किया जाने वाला काम भी क्या होता है कि उसमें उसको यश नहीं मिल पाता। तो ये सामान्य जो है उस सूर्य का फल सप्तम भाव का है। जब आप अष्टम भाव में सूर्य देखेंगे, किसी कुंडली में यदि यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य हो तो हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी रहती है। क्योंकि लग्न छठा और आठवां ये भाव जो है ये स्वास्थ्य का ही है। जो तीनों प्रकृति है, वात पित्त कफ, प्रकृति का विचार लग्न से और विकृति का भी विचार जो है वो 6 8 से करते हैं, तो पित्त विकृति हो जाती है। पित्त की अधिकता, वात की अधिकता रहने से स्वास्थ्य ज्यादा कदा प्रभावित होते रहता है। अष्टम स्थान जो आयु का स्थान है, तो महाप्रयाण जब व्यक्ति का होता है आखिरी समय, बहुत से लोग अचानक ही चले जाते हैं, बहुत से लोग ज्ञान के साथ जाते हैं कि अब मैं जाने वाला। तो सूर्य जब बैठता है तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के साथ लोग जाते हैं। तबीयत खराब हुई, ऐसा लगा कि अब जाने वाला हूं, तो वो जानकारी के साथ वो चला जाता है। अष्टमस्थ सूर्य जो धन को भी प्रभावित करता है। धन का जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन, वो सहज नहीं होता। ले लिया तो दे नहीं पाया और दे दिया तो ले नहीं पाया। ये स्थिति जो है वो अष्टमस्थ सूर्य के रहने के कारण होता है।
फिर आप 9 भाव में जब जाएंगे, इस भाव में सूर्य जब जाएंगे तो ये भाग्य स्थान है। तो ऐसा देखा गया है कि जिसका नवमस्त सूर्य हो, उसको अपने से बड़े लोगों के सहयोग से अवसर प्राप्त होता है। अपने टीचर, अपने दूसरे जो बड़े लोग हैं, उनसे मदद मिल जाती है अपनी उन्नति के लिए। और जातक 22वें 23वें वर्ष में वो स्वावलंबी बन जाता है, या स्वावलंबी होने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। नवमस्त सूर्य जो है वो जातक को, चूंकि धर्म स्थान भी है, थोड़ा धर्म से भी जोड़ता है। अर्थात तो योग साधना करेगा, फिलॉसफी पढ़ेगा, मंदिर जाएगा, नहीं जाते हुए भी कभी कभी कहेगा कि तो मैं तो जाते ही रहता हूं। तो ये नवमस्त सूर्य का सामान्य प्रभाव है। पिता से उसको नहीं बनती है, वैचारिक मतभेद बना रहता है, और जातक जो है उस समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा कायम कर लेता है। फिर जब आप 10वें भाव में आएंगे, जिसके कुंडली में यहां सूर्य हो, 10वां स्थान कर्म स्थान है। इस स्थान का सूर्य के प्रभाव से जातक जो है वो राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, और उसे अवसर भी प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में जब आप देखेंगे तो सूर्य जो है वो दशमस्थ है, या 10वें भाव से कहीं न कहीं उसका कोई संबंध है। सरकारी अधिकारी भी वही बनते हैं जिनका सूर्य जो है वो 10वें को कहीं न कहीं से प्रभावित करता है। यानी राजकीय कार्यों में लगना, राज्य का सहयोग करना, राज्य के लिए नियम बनाना, ये सूर्य का प्रभाव है। अगर उसमें नहीं गया तो जातक एक छोटे ग्रुप का या बड़े ग्रुप का या ग्रामीण स्तर का या किसी न किसी सामाजिक स्तर का वो एक प्रमुख हो जाता है, एक लीडर हो जाता है, क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता उसमें रहती है। जॉब जो भी करता है वो, उसमें भी उसको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, लेकिन सूर्य थोड़ा आत्मविश्वासी है, इसलिए जॉब के स्थल पर टकराव भी रहने की संभावना रहती है। तो अगर थोड़ा मोड़ा टकराव भी आए तो अपना ध्यान रखेंगे, सहन करके अपनी को आगे बढ़ते जाएंगे। दशमस्थ सूर्य के प्रभाव से थोड़ी सी अशांति भी बनी रहती है परिवार को लेकर के, मन जो है वो चिंतित रहता है। अब एकादश में यदि सूर्य हो, एकादश भाव ये है कहलाता है, चाहे इसमें कोई संख्या लिखा हो, हर हाल में एकादश यही है। एकादश में यदि सूर्य हो तो भाइयों से उतनी गहरा संबंध नहीं रहता, लेकिन सहयोग मिलता है। भले वैचारिक मतभेद हो, लेकिन समर्थन प्राप्त होता है। और एकादश का सूर्य विविध वो लाभ देता है। धन का लाभ दे दिया, जिससे कोई नौकरी से भी कमा रहा है, व्यवसाय में इन्वेस्ट किया है उससे भी कमा रहा है, गिफ्ट भी मिल रहा है। इस तरह से एकादश का सूर्य जो है वो शुभ फल करता है, और जातक धन संचय करने में भी सक्षम होता है, उस धन संचय भी कर लेता है, धनी भी बन जाता है। बड़े लोगों से, बड़े कंपनियों से, बड़े पद से, इन सब से उसको धन की आमदनी जो है वो एकादश सूर्य से होती है। यानी सूर्य जो है वो एकादश का श्रेष्ठ माना गया है, उसको मान सम्मान हर चीज की प्राप्ति होती है यदि किसी की कुंडली में एकादश भाव में सूर्य। अब द्वादश भाव जो में जब सूर्य रहेगा यहाँ, तो द्वादश भाव का सूर्य थोड़ा खर्चीला बना देता है जातक को, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, वहां जराने पर आदमी ज्यादा खर्च करने लगता है, इसलिए धन संचय में बाधा होती है। नेत्र पीड़ा होती है, नेत्र में कहीं न कहीं विकार उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी हेडेक भी आदमी को बना रहता है ना। थोड़ी स्किन भी उस जो है वो दुर्बल रहता है। और अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं, जैसे पिता, चाचा, मामा आदि, उनसे भी वैचारिक मतभेद बना रहता है, या जहाँ काम करते हैं वहां भी ऑफिशियल भी थोड़ा मतभेद रहता है। दूसरी चीज है कि सरकार से भी परेशानी आ जाती है, जैसे कहीं कोई बवाल हुआ,
किया कुछ नहीं लेकिन नाम आ गया, अपजस मिल गया। इस तरह की भी स्थिति सूर्य के द्वादश भाव में रहने के कारण होती है। इस सब का ध्यान रखेंगे। सूर्य की ये सामान्य फल है द्वादश भाव तक